हेलो फ्रेंड्स, आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे कि अगर आप सीएसआर नेट लाइफ साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। अगर आप पहली बार सीएसआर नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपको वीडियो जरूर देखनी चाहिए। या आप सीएसआर नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप सफल नहीं हो रहे हैं और आपका लक्ष्य है कि सीएसआर नेट लाइफ साइंस को क्वालिफाई करना है हमको, तो भी आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। इससे आपको क्या होगा, फायदा होगा। चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हम तरीकों को ध्यान में रख सकते हैं जिससे इससे फायदा हो। पहली चीज, बराबर हम लोग अक्सर कहते हैं कि आपको सिलेबस का आइडिया होना चाहिए कि सीएसआईआर नेट का सिलेबस क्या है। तो मैं बता देता हूँ सिलेबस तो किस मतलब बहुत सारे टॉपिक हैं, बड़ा सिलेबस है। लेकिन सबसे पहले उस सिलेबस में आपको देखना चाहिए और जानना चाहिए कि क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक और यूनिट है, किस यूनिट में कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। और उसी टॉपिक और यूनिट का प्रिपरेशन आप सबसे पहले करें। अगर ये आपका प्रिपरेशन हो गया तो उसके बाद आप सिलेबस के दूसरे यूनिट को भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट यूनिट को, टॉपिक को तैयारी करें। और अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए हम लोग देखते और समझते हैं कुछ और बातों को। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप प्रीवियस ईयर्स के एग्जामिनेशन का क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। तो सबसे पहले अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो क्या करना चाहिए आपको, प्रीवियस ईयर्स के एग्जामिनेशन का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए। उसके बाद ही किसी तरह का प्रैक्टिस करिए तो ज्यादा फायदा होगा। इससे फायदा क्या होगा कि आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और आपके दिमाग में एक ओवरव्यू पिक्चर बनने लगेगा जो आपको मदद करेगा कि हाँ, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। और मैं ऐसा इसलिए कहता हूँ कि मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि देखिए, कॉन्सेप्ट अक्सर रिपीट होते हैं सीएसआईआर में। अगर 10 साल पहले पूछा गया, 5 साल पहले पूछा गया, कुछ सवाल तो बार बार पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप तैयारी कर लेंगे, प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन को प्रैक्टिस कर लेंगे, उसकी तैयारी कर लेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, तो इससे क्या होगा, आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, रेदर देन डिफरेंट तरह का प्रैक्टिस पेपर लेके उसको बनाने का कोई मतलब नहीं है। मेरा अपना ओपिनियन, अगर आपसे सहमत होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। पहले आप इसकी तैयारी करें, उसके बाद ही आपको अगर पास समय बचता है तो आप कुछ और क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस काफी एसेंशियल है। होता क्या है, मेजर प्रॉब्लम है कि सब्जेक्ट का तो नॉलेज आपके पास हो जाता है, लेकिन जब उसको अप्लाई करने की बात आती है कि उस पॉइंट को हम कैसे अप्लाई करें अपने कॉन्सेप्ट में, तो मोस्ट ऑफ द बच्चे वहीं पर फेल हो जाते हैं। और इसका कोई उपाय नहीं है, इसका सिर्फ एक ही उपाय है, रेगुलर क्वेश्चन को पढ़ें और रेगुलर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें और क्वेश्चन को अपने स्तर से मॉड्यूलेट करने की कोशिश करें कि हम क्वेश्चन में अपने स्तर से हम क्या चेंज करते हैं कि माइट भी इसका आंसर चेंज हो जाए। तो इस तरीके से धीरे धीरे आप में क्या होगा, इंप्रूवमेंट आने लगेगा। और कोई भी जो चीज है तुरंत होता नहीं, थोड़ा समय लगता है। तो आप अभ्यास करते रहिए और अभ्यास से अच्छा कोई बड़ा चीज नहीं है और निश्चित आपको सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं कि कौन से बुक हमको पढ़ना चाहिए। मैं अक्सर कहता हूं कि अगर आपको पढ़ना है तो रेफरेंस बुक, अच्छे रेफरेंस बुक पढ़ें, उनका आपका पास कलेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गाइड पढ़ लें, गाइड तो भाई शॉर्टकट तरीका है, उससे आपका बेसिक ठीक नहीं होगा। लेकिन रेफरेंस बुक से होगा क्या कि अगर आप उसको पढ़ते हैं, थोड़ा समय देते हैं रेफरेंस बुक को, अच्छे रेफरेंस बुक को, तो उससे क्या होगा, आपका बेसिक ठीक हो जाएगा। और बेसिक ठीक होना एप्लीकेशन के लिए, किसी भी चीज की एप्लीकेशन के लिए, सवाल को समझने के लिए बेसिक का ठीक होना काफी महत्वपूर्ण होता है। तो आप रेफरेंस बुक्स का कलेक्शन करें और अच्छे रेफरेंस बुक से क्या आपको उससे फायदा होगा। जब भी पढ़ें तो पहले रेफरेंस बुक, अच्छे रेफरेंस बुक पढ़ें। ठीक है, अगर आपके पास तैयारी करने के लिए अगर आप सोचे हैं तो समय तो देना पड़ेगा। बिना रेफरेंस बुक, अच्छे रेफरेंस बुक का पढ़े हुए मतलब इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं और समझते हैं। अब बात करते हैं कुछ और बात की। इसके पहले मैं बता देना चाहता हूं, अगर आप सीएसआर नेट लाइफ साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। हमारे यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैच की सुविधा मौजूद है। और विशेष जानकारी के लिए 6202692436 पर कंसल्ट कर सकते हैं या हमें मैसेज भी कर सकते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप अपना समय सही जगह पर लगाएं तो आपको सक्सेस की गारंटी है, कोई रोक नहीं सकता है। अगर आप सही समय पर सही जगह पर लगाते हैं तो आपकी सक्सेस क्या है, गारंटेड हो जाती है। गलत समय गलत जगह पर, इसका कहने का बहुत सिंपल मतलब एक ही है। कहने का क्या मतलब, क्या आप वैसे जगह पढ़ रहे हैं
जहाँ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं बन जाता है। दूसरा चीज़, अगर आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं हो रहा है, 1 महीना अगर आपने पढ़ा और कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट नहीं हुआ, तो हमें लगता है कि आपको एक बार ज़रूर सोचना चाहिए, ठीक है? चलिए आइए और हम कुछ और बातों को देखते हैं। जैसे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपका स्टडी टाइम। अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए सीरियस हैं, तो मेरे अनुसार कम से कम 4 से 6 घंटा डेली आपको पढ़ना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए, ठीक है? साथ ही साथ 1 आवर का प्रैक्टिस करना चाहिए। जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। जो आपने रिवीजन करिए तो डेली रिवीजन करिए। तो होगा क्या, कि आपने कुछ पढ़ा है और एक तरफ पढ़ते जा रहे हैं, दूसरी तरफ भूलते जा रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है। आपने जो भी चीज़ पढ़ा उसको आप इकट्ठा करके रखें, है ना? तभी आपका क्या है उपयोग है। बराबर स्टूडेंट्स कहते हैं कि एग्ज़ामिनेशन अभी नहीं है। अरे भैया, एग्ज़ामिनेशन नहीं है तो एक दिन में तैयारी नहीं होती है। आप धीरे-धीरे चीज़ों को एकदम ज़बान पर होना चाहिए कि भई ये ऐसे होता है तो ये ऐसे होता है, तो पूरा एकदम है ना, एकदम उसकी तैयारी पहले से ही करके आप रखें। लास्ट मोमेंट का तैयारी करने के लिए मैं रिवीजन करूँगा। अरे रिवीजन डेली करिए, सो दैट आपने जो भी कुछ पढ़ा है उसमें एक बात भी लीक होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए हम लोग और कुछ बातों को देखते हैं और समझते हैं। बराबर लोग बोलते हैं कि हमें सेल्फ स्टडी करना चाहिए या कोचिंग करना चाहिए। तो मैं कहूँगा ये तो आपको सोचना है कि आपको क्या करना है, लेकिन दोनों का अपना बेनिफिट है। जैसे अगर आप कहने का क्या मतलब कि अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, तो आपका क्या अपने अनुसार आप अपना प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोचिंग करते हैं, तो क्या है, कोचिंग के अनुसार आपको प्लान करना पड़ेगा अपने समय को। साथ ही साथ कोचिंग की अपनी ब्यूटी भी है। पहला चीज़ क्या, कि आप रेगुलर हो जाते हैं। चाहते या नहीं चाहते हुए भी आप रेगुलर हो जाते हैं। साथ ही साथ आपको पता चल जाता है कि किस तरह के सवाल का हमको प्रैक्टिस करना चाहिए, किस तरह के टॉपिक को हमको ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही साथ आपका रेगुलर प्रैक्टिस से और आपको एक ग्रुप मिल जाता है, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि आप डिस्कशन करने से आपको फ़ायदा होता है और देखने को समझने को मिलता है कि हम कहाँ हैं और कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, जिस चीज़ को आप सेल्फ स्टडी में थोड़ा लंबा समय लगेगा सीखने में, कौन-कौन से टॉपिक आ रहे, नहीं रहे, कोचिंग से आपको फ़ायदा हो सकता है। क्यों? क्योंकि उन चीज़ों में उनकी एक्सपर्टीज़ होती है, बराबर वही चीज़ करते रहते हैं, तो उनको अच्छा खासा आइडिया रहता है किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो इससे आपको फ़ायदा होगा। तो आप चाहें तो कहीं भी जॉइन कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। सीएसआर नेट लाइफ साइंस क्लब से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई जानकारी चाहिए 6202692436 पर कंसल्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ स्मॉल बैचेज में पढ़ाई जाती है, तो आपको काफ़ी इंटरेक्शन का मौका मिलता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप जेके वैल्यू क्लास को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप चाहें तो इसके प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो बिल्कुल सरल भाषा में बात किया गया है, जिससे आपको फ़ायदा होगा, ठीक है? और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम आपकी प्रशंसा करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।